स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर 13 अगस्त का है और आज 13 अगस्त जो ITI स्टूडेंट सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने गए थे, क्या क्वेश्चन आया था आज मैं डिस्कशन कर देता हूँ। जो बच्चों ने कमेंट करके बताया कि सर आज के पेपर में 13 अगस्त 2022 के पेपर पे क्या पूछा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से, मैं आज आपको बता देता हूँ। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसके पहले कि आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। 12 तारीख 11 तारीख सारे मैं पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ एक एक करके। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या आया था, पेपर आया था कि डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यक्स से चिन्हित इस पार्ट का नाम बताना है कि इस पार्ट का क्या नाम है। आपने पढ़ के रखे होंगे, इसके पहले मैं करा दिया था, देखिए पेपर में पूछ लिया। इसका राइट आंसर होगा पोल शू। राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यक्स के रूप में जो चिन्हित है ये है पोल शू। दूसरा क्वेश्चन ये भी आया था, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। दोस्तों जो 4 पोल के डीसी जनरेटर हैं उसमें जो डुप्लेक्स है तो उसमें डुप्लेक्स में पैरेलल रास्ते कितने हैं। ये क्वेश्चन मैं जब निमी PDF का करा रहा था तो उसमें आया था और देखिए एग्ज़ाम परीक्षा में भी पूछ लिया। तो आपको मालूम होगा वेब में सॉरी लैप बाइंडिंग में और वेब बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर 2 होता है, लैप बाइंडिंग में ए बराबर P होता है। अब यहाँ पे डुप्लेक्स की बात किया है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। 4 पोल पोल और ये जो आपको फ्लैक्स दिया है डुप्लेक्स यानी 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। 4 इंटू 2 बराबर 8। अगला प्रश्न ये भी आ चुका है। प्रश्न ये क्या कह रहा है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं। पटलित यानी जो लेमिनेटेड किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं कोई भी डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर। जैसे दिया गया ऑप्शन ए दिया गया है ताम्र हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन बी दिया घर्षण हानि को कम करने के लिए, सी नंबर दिया हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, डी नंबर दिया भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, यानी जो एडी धारा होती है उसको लॉसेस को कम करने के लिए पटलित करते हैं। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। दोस्तों जो डीसी जनरेटर होती है उसमें आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव पहला दिया है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, दूसरा दिया है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, तीसरा दिया आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है, चौथा नंबर दिया आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है। जो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव पूछा है कि आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आउटपुट वोल्टेज डिस्क्रीज, यानी आउटपुट जो वोल्टेज होती है कम हो जाती है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसे ये भी आ चुका है डीसी मोटर से है, दिया है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। दोस्तों जो डीसी मोटर होती है उसकी स्पीड कंट्रोल मेथड, अब यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग दी गई है, यहाँ पे आर्मेचर दिख रहा है और यहाँ पे डाइवर्टर लगा हुआ आर्मेचर के पैरेलल पे। अब इसका आपको पहचान का नाम बताना है, यहाँ से डीसी सप्लाई भी दे रहा है, यानी अब आपको बताना है कि कौन सी विधि है, यानी कौन सी मेथड है जो मोटर की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। आपको ऑप्शन भी दिख रहा है, जैसे ऑप्शन ए दिया है फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी दिया है फील्ड टेपिंग, वोल्टेज नियंत्रण, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड विधि। डी नंबर हो जाएगा। जैसे ये भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों के द्वारा, जो हमें कमेंट में मिला उसी का मैं सलूशन करा रहा हूँ। ये प्रश्न आया था, यदि कॉयल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है। दोस्तों यदि कॉयल पिच और पोल पिच का जो बाइंडिंग के नाम पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। यदि पोल पिच का मान कॉयल पिच का मान पोल पिच से कम है तो ये बाइंडिंग शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग कहलाती है। अगला जैसे प्रश्न दिया था,
डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो डीसी स्टार्टर होता है उसके जो प्रतिरोध होता है चालू करने के लिए जो हम मटेरियल का यूज करते हैं उस मटेरियल का नाम बताना है। ऑप्शन दिया है यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन, कांस्टेंट। तो दोस्तों, यूरेका जो होती है उसी का हम लोग रेजिस्टेंस बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, करेक्ट। बहुत सरल क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, आप लोग बस पढ़ के जाना है, सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, किस मोटर पे यह विशेषता है? ये मतलब आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिया है, अभिलक्षण विशेषता इसको बोलते हैं। इस कर्व में आपको बताना है कि किस मोटर का ये कर्व दिखा रहा है। बहुत सरल, सबको मालूम होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है जो इसका कर्व दिखा रहा है। ये कर्व टॉर्क और स्पीड के मध्य होता है कि टॉर्क का मान बढ़ा रहे हैं तो स्पीड कम होती जाती है, यही बता रहा है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, इसका राइट आंसर यही होगा। अगला जैसे ये प्रश्न आया था, रीबाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? आपको क्वेश्चन ये बार बार दिखे होंगे, इसके पहले भी आपको मिला होगा, जब मैं कराया था क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा। अभी आपको भी विधि बताना है कि एक आदमी हैमर से ये कॉयल को बाहर निकाल रहा है स्लॉट से, ये कौन सी विधि है? देखिए यहाँ पे हथौड़े से पीट पीट कर बाहर कॉयल को निकाल रहा है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर, बेजेज को हटाना है, रिमूव ऑफ बेजेज। ठीक, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन एक ये आया था, स्क्विरल केज जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है, यानी स्क्विरल केज मोटर, स्लिप की गणना करने का फार्मूला पूछा था कि जो स्लिप होती है, स्लिप को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला को यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आपने पढ़ के गए होंगे तो आपसे ज़रूर बन गया होगा। बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। और मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आपने इसके पहले भी पढ़ लिया होगा कि स्लिप निकालने का सूत्र होता है NS बराबर NS माइनस NR। ठीक, राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है और रोटर स्पीड के डिफरेंस को ही स्लिप को होते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आ चुका। क्वेश्चन है, एक्स चिन्हित भाग का नाम। सबको मालूम है एक रोटर है और यहाँ पे 3 स्लिप रिंग लगाए गए हैं शाफ्ट पे, और स्लिप रिंग जो तांबा की बनाई जाती है, और यहाँ पे जो एसी मोटर होती, स्लिप रिंग एसी इंडक्शन मोटर, उसी में इस मोटर यानी रोटर का यूज करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आ चुका है बाइंडिंग से संबंधित। बाइंडिंग का क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, इस बार भी आ गया। बाइंडिंग को आपको नाम बताना है, पहचानना है कौन सी बाइंडिंग है। 24 स्लॉट, कितने स्लॉट की बाइंडिंग आपने पढ़े होंगे, और इस बाइंडिंग का आपको कंप्लीट चेक करना है, फिर बताना है। चेक यानी बहुत अच्छे से देखना है, प्रोग्रेसिव है, रिट्रोग्रेसिव है, लैप बाइंडिंग है, वेव बाइंडिंग है, कौन सी बाइंडिंग, कंसंट्रेटिंग बाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, हीरे को जाली के आकार की कुंडली बाइंडिंग। इसके पहले मैं क्वेश्चन ये भी करा दिया था, आप लोग आई होप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, डायमंड मेश स्पेस बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन आया था, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला यानी 3 फेस मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? पहला दिया कॉपर की कमी, दूसरा दिया फ्रिक्शन लॉस, तीसरा दिया हिस्टेरेसिस लॉस, चौथा दिया एडी करंट लॉसेस। अब आपको बताना है कि जो यहाँ पे ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है वो होता है कॉपर लॉस एक जांच करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? दोस्तों, आपको पहचानना है कि ये जो डिवाइस सिंबल है कौन सी डिवाइस सिंबल का है।
SCR है या IGBT है, कौन सा? बहुत अच्छे से देख लो, मैं जूम कर देता हूँ। 2 डायोड लगे हुए हैं और दोनों डायोड विपरीत दिशा पे हैं, अलग अलग दिशा पे हैं। अब इनको जोड़ा गया है तो इसका क्या होगा राइट आंसर? मैं आपको क्वेश्चन ऑप्शन दिखा देता हूँ। एक डायोड का एनोड कैथोड इधर है, उसका उधर है। ठीक, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ, SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, IGBT है, डाइस है, ट्राइस है। बहुत अच्छे से सबको मालूम होगा, ये है डाइस। डाइस यानी होता है दो डायोडों का संयोजन, यानी जहाँ पे दो डायोड आपस में लगे होते हैं उसी को बोलते हैं डाइस। राइट आंसर C नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ट्राइस भी होता है, ट्राइस में गेट लगा होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? पहला है LC फिल्टर, दूसरा है RC फिल्टर, तीसरा है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, चौथा है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्पाइस यानी जो स्पाइक आती है उसको हटाने के लिए LC फिल्टर ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, डायग्राम दिया गया है, बस थोड़ा सा आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा। दिया है कि 4 प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है। यहाँ पे 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, यानी जो 4 यानी कहते चर प्रतिरोध। अब यहाँ पे जो R1 है, ये देखिए यहाँ पे R1 दिया गया है, तो इस R1 का कार्य क्या है? ठीक, ऑप्शन भी R2 में धारा को नियंत्रित करता है, या ओवरलोड से ट्रैक की रक्षा करता है, या ओवरलोडिंग से RFI फिल्टर की सुरक्षा करता है, या ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। ठीक, इसका राइट आंसर D नंबर करेक्ट हो जाएगा। ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्ध चालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? दोस्तों, जो जर्मेनियम होती है, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? पहला दिया है उच्च बाधा वोल्टेज, दूसरा दिया है उच्च प्रतिरोध रेंज, तीसरा दिया है उच्च तापी चालकता, उच्च धारा से जाने की क्षमता। राइट आंसर A नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? दोस्तों, जो पैनल बोर्ड होता है, जो असेंबली होती है, किस उपकरण से बचा जा सकता है? पहला दिया सेंसर, दूसरा दिया संकेत दीप, चौथा दिया बिलगित स्विच, चौथा दिया पुश बटन। सेंसर जानते हो सब कोई, इसके पहले भी मैं करा चुका हूँ। पैनल बोर्ड असेंबली में सेंसर से बचा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक और मिल गया। क्वेश्चन ये है कि DC ड्राइव में विशेषता का वक्र का नाम क्या है? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, कर्व है DC ड्राइव का, क्या दर्शा रहा है आपको ये पहचान कर बताना है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं ऑलरेडी। गति बनाम बलागुण विशेषता पहला ऑप्शन है, दूसरा है बलागुण बनाम क्षेत्र धारा विशेषता, तीसरा है गति बनाम आर्मेचर धारा विशेषता, चौथा है फील्ड धारा बनाम आर्मेचर। यहाँ पे ये देखिए पहले, ये किस आकार का बन रहा है। ये जो DC ड्राइव है, इसमें दिया गया है राइट आंसर गति बनाम बलागुण विशेषता। अगला क्वेश्चन ये था, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिग्नल कोऑर्डिनेट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है हाइस्ट, ऑप्शन B है एलिवेटर, ऑप्शन C कन्वेयर, ऑप्शन D अपकेंद्री पंप।
राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे और ये जो 13 अगस्त का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है ना, पढ़ लो।